दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों हाल ही में छोटे पर्दे पर एक नई सीरियल फिर से एक बार आ गई है जिसका नाम है तेनाली। जी हाँ, तेनाली रामन जो हम्पी में कृष्णदेवराय के साम्राज्य के जो बड़े पंडित थे, पंडित तेनाली रामा की जीवनी पर आधारित भले ही सत्य असत्य मिथ्या कुछ नई नई कहानियां लेकर आई सीरियल देखने में बड़ी लुभावनी रहती है। वैसे तो तेनाली की कथाएं बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे देखते हैं, लेकिन मैं भी और मेरे जैसे कई ज्येष्ठ भी यही कथा देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये कथा देखना। उस तेनाली में राजा के दरबार में एक गुरु दिखाया गया है, तथाचार्य। हालांकि बुद्धि नहीं होती तथाचार्य को, लेकिन वो खुद को बुद्धिमान मानते हैं। और उस तथाचार्य के दो शिष्य है, एक का नाम है धनी और एक का नाम है मनी। ये धनी मनी अपने ही गुरु की इज्जत उतारते हुए दिखाई देते हैं हमेशा। जो इनको संभालता है, जो इनको पोसता है, वो धनी मनी अपने ही गुरु को अवमानित करते रहते हैं। उनके पीठ पीछे तो कई बातें करते रहते हैं। अब इसमें से धनी मनी में से मुझे ये मनी बड़ा प्यारा लगा और लगा कि भारत में मुगलों का काल आने से पहले बहमनी साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य से पहले भारत में अपने 47 से पहले ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिशों के पहले मुगलों, विजापुर इनका राज था। उससे पहले बहमनी साम्राज्य का राज था और बहमनी से पहले भी जो कृष्णदेवराय का राज था उस वक्त मनी था। अब इतने साम्राज्य आकर चले गए, धनी मनी आज भी जिंदा है भाई, आज भी जिंदा है। जिस दैत्य गुरु तथाचार्य को थोड़ी भी अक्ल नहीं थी और अक्ल है ये दिखाया करते थे, और धनी मनी उनकी अक्ल को उजागर करते रहते थे, वैसे आज भी है। बस नाम बदल गए हैं, तथाचार्य नहीं रहे, धनी नहीं रहे, लेकिन मनी जरूर रहे। मनी का नाम विस्तार भी हुआ है। उसी मनी के मुख से मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। राजी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा, वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। सुना, ये है मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता। और यही नेता अपने ही नेता की इतनी बदनामी कर रहे हैं कि बस। आमतौर पे होता ऐसे है कि अमीर लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में दाखला देते हैं, और बड़े स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं ना, जाते हैं बहुत पैसे देके बड़े बड़े स्कूलों में भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े स्कूलों में फेल नहीं किया जाता, क्योंकि इतना पैसा लेना है और बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है ऐसा दिखाना है, तो बच्चे को पास करना अनिवार्य हो जाता है। न कि सिर्फ पास करना, अच्छे मार्क देना भी अनिवार्य हो जाता है। सीधी सी बात है, पैसा लेते हो तो डिग्री भी देनी पड़ेगी, यही बात है। इसलिए बड़े बड़े स्कूल या बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चे को दाखला दिलाने के बाद अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये खुद यही कहते हैं मणिशंकर जी। वो कहते हैं, देखो जरा सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। सुना, तो फिर भी
राजीव गांधी अपने इस कॉलेज में फेल होते रहते हैं। अब ये क्या बोले भाई, वैसे तो कोई फेल नहीं होता है, ये हो गया, ये खुद मणिशंकर बोलते हैं। वो टुकड़ा मैं फिर से सुनाता हूं। ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा, वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। सुना ना, मैं बार बार सुनाने को दिल इसलिए कर रहा है कि ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है भैया, ये कहानी पप्पू के पप्पा की है। पप्पू के पप्पा की कहानी है, और पप्पू के पप्पा की कहानी धनी मनी बोल रहे हैं। आचार्य तथाचार्य की कहानी जिस तरह से धनी मनी बताया करते थे, उसी तरह से पप्पू के पप्पा की कहानी भी बोली जा रही है। अब केवल अकेला पप्पू नहीं, बल्कि पप्पू के पप्पा भी पास होने वाले स्कूल में या कॉलेजेस में दाखला देने के बाद भी फेल होते थे। अब ये इतनी अगर कोई उतार रहा हो तो क्या बताए। अब तक लोग ही बोलते थे, विरोधी पार्टियों के लोग ही बोलते थे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बोलते थे, बाकी ट्रोलर्स बोलते थे, फेसबुक वाले बोलते थे, व्हाट्सएप वाले बोलते थे, लेकिन अब तो खुद मणिशंकर बोल रहे हैं भैया। और कांग्रेस वालों का दावा है, मणिशंकर झूठ नहीं बोलते, कांग्रेस वालों का दावा है, क्योंकि जब जब उन्होंने सावरकर का अपमान किया है ना, तो कांग्रेस वाले फूले नहीं समा रहे थे। तो अब राजीव गांधी पर जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस वालों का क्या कहना है, ये खुद कांग्रेस वाले बता दें। नमस्ते।